चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो अच्छा, आज हम लोग जो है कारक प्रकरण में जो टॉपिक देख रहे थे उसके बाद, है ना। तो निधि, मुझे सुना सूत्र चतुर्थी व्यक्ति का। हाँ निधि, जी चतुर्थी सर। व्यक्ति का क्या क्या सूत्र अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सुनाओ। सर मैंने रिवाइज नहीं की। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए निधि। जी सर, एग्जाम खत्म हम्म। हो गया। बताओ। आज 5 दिन की छुट्टी भी तो चल रही थी मेरे मेरी जी तरफ से। वो सर मेरे ध्यान से ही उतर गया। ध्यान से उतर गया पर क्यों? सर मैं इधर ये वेद वगैरह का था ना, क्योंकि अभी वो हम्म। इंट्रो क्लास चल रही है, तो बेसिक वगैरह का पूछते रहते हैं। जी, अच्छा। जैसे बहरा सर बैठते हैं तो हम्म। वो पूछते पूछते ज्यादा है बहरा सर। तो वो हम्म। उन्हीं सब के चक्कर में अभी लगी थी कि इंट्रो क्लास है, मतलब हर सब्जेक्ट की, तो अच्छा। एक एक बार अगर सर कोई पूछे तो जवाब दे पाऊँ। ठीक है, चलो कर लेना इसको, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सर। कामनी, चतुर्थी व्यक्ति के सूत्र सुनाओ। ठीक है। हाँ ओके। कामनी, सुनाओगे कुछ चतुर्थी व्यक्ति का? कामनी आई थी ना? हाँ दीपिका, चतुर्थी व्यक्ति का क्या क्या सूत्र हम लोगों ने अभी तक देखा है? हम्म। भैया स्टार्टिंग के याद है मेरे को। कौन कर्मणा कौन? कर्मणा यम अभिव्यक्ति संप्रदानम हम्म। और चतुर्थी संप्रदान से हम्म। और रुचि रुचि अर्थ में मतलब चतुर्थी में भक्ति होती है। हम्म। भैया यही याद है तीन। तीन याद है। चलो ठीक है। देखो बच्चा लोग, सूत्र को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग को। अभी तक जो हम लोगों ने चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित जो सूत्र देखे अभी तक, है ना, जिसमें हम लोगों ने पहला जो सूत्र पढ़ा था यहाँ पे, है ना, कि संप्रदान कारक कहते किसको है ना। दिख रहा है ना आप लोग को? जी सर। है ना। तो जी सर। हमने जो फर्स्ट सूत्र था उसमें संप्रदान कारक का जो है लक्षण देखा था, है ना, कि उसका क्या लक्षण है ना। कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, जिसके लिए कुछ दिया जाए, है ना, और जिसे दिया जाए दान क्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष या उस में जो है चतुर्थी व्यक्ति या संप्रदान कारक होता है ना। फिर हमने देखा कि संतान कारक में कौन सी व्यक्ति होता है, चतुर्थी होता है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि जैसे इस एग्जाम्पल में क्या संप्रदान कारक हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने एक वार्तिक भी पढ़ा था, है ना, कि जहां पर यज धातु का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्य में जो है वो क्या हो जाता है, जो कर्म क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये कंडीशन कब अप्लाई होता है? जब, म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे, है ना, बाकी बच्चे म्यूट कर लीजिएगा। यज धातु के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि जो कर्म है वो कर्ण संज्ञा हो जाती है और संप्रदान कर्म बन जाता है। कब? यज धातु के संदर्भ में, है ना। फिर तीसरा सूत्र हमने पढ़ा कि रुचि धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में, है ना, जो खुश हो रहा है, जो प्रसन्न हो रहा है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है ना। संदर्भ क्या है? कि जो है रुच धातु होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ तक सूत्रों को देखा था। आज जो है इसके बाद का जो है सूत्र, सॉरी, चलो विशाल ये सूत्र को पढ़ो। हम्म। विशाल, हाँ सुजाता पढ़ो इसको। जी सर। हम्म। स्लाव अन्न अनुस्था शपं गीक्षमाणः। हम्म। कौन कितने धातु आप लोग को दिख रहा है इसमें? हम्म। स्लाव स्था और शाप। हाँ, इन चारों का, चार। हाँ 4 धातु हैं, ठीक है। बच्चा लोग कंडीशन है, पहले सलाग, हनुंग, है ना, अस्था और सप, ये 4 धातुओं का यदि प्रयोग है किसी वाक्य में
अब हमें ये देखना है कि सलाघ का मतलब होता है क्या। सलाघ जो धातु है इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, किसी को आइडिया सलाघ धातु का अर्थ क्या है। हाँ बच्चा, अनुंग धातु का अर्थ क्या है। हाँ बच्चा, अस्था का तो आप जानते ही हैं, बताओ कौन बताएंगे। इसका अर्थ है प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना, अनुंग का छिपाना। दिख रहा है ना आप लोग को बच्चा, प्रतीक्षा करना, है ना। और सब है उल्हाना, ये सब आगे लिखा हुआ है, उल्हाना या शपथ देना, है ना। तो यदि श्लाघ, हनुंग या अस्था या फिर सब, ये चार धातुओं में से किसी भी एक धातु का प्रयोग है ना, और इस धातु का प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है ना, इसका प्रयोग क्यों करेंगे। तो प्रशंसा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है या नहीं है, ये बताओ। बोलो अच्छा, है ना। है सर। हाँ, यानी आप या तो किसी की प्रशंसा करनी हो, है ना, किसी न किसी व्यक्ति की, किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सलाग, हनुम, अस्था या सप, इन चारों में से किसी भी धातु का प्रयोग करना हो, किस अर्थ में, जब आपको अपने मन के भाव को प्रकट करना चाहते हो, जब जो आप किसी भाव को, किसी फीलिंग को किसी के प्रति बताना चाहते हो, है ना, तो उसके क्या हो जाते हैं, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, है ना। यानी जिस पर आप अपना भाव बताना चाहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के प्रति, है ना, या अपने माता के प्रति, है ना, या पिता के प्रति, है ना, तो जिसके प्रति अपने फीलिंग्स को, है ना, प्रकट करना चाहते हैं, है ना, और उनमें इन चारों धातु का प्रयोग है। इन चारों में से किसी भी अलग अलग अर्थों में, प्रशंसा अर्थ में, छिपाने अर्थ में, प्रतीक्षा करने अर्थ में, या फिर उलाहना देने अर्थ में, यदि इन चारों धातुओं में से किसी भी धातु का प्रयोग किसी के फीलिंग्स को, किसी के भाव को प्रकट कराता हो, तो ऐसे पद की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। सामान्य अर्थ ये है, इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है, सलाग, हनुम, अस्था, सपाम, ये चारों धातुओं का एक साथ नाम है ना। और जिपस्य मान, इसका मतलब है कि जिस पर आप अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, जिस पर, है ना, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है ना। तो जिस पर, यानी जिपस्य मान, इसका अर्थ है भाव प्रकट करना, जिस पर, है ना, जिस व्यक्ति विशेष पे, जिस वस्तु विशेष पे क्या हो जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे एक वाक्य है। हाँ निधि, इस वाक्य को पढ़ो, इस एग्जाम्पल को। गोपी गोपी सम्राट कृष्णाय शलाघते। हाँ ठीक है, कि जो गोपियां हैं या गोपी जो है कामवश, है ना, कामवश का मतलब अनुराग या स्नेह, है ना, एक ही अर्थ है। अनुराग के लिए या स्नेह या प्रेम, है ना, जो स्मरात का मतलब है अनुराग, स्नेह या प्रेम वश, है ना। तो जो गोपी है या गोपियां हैं, है ना, अनुराग के कारण या स्नेह के कारण कृष्णाय श्लाघते, कृष्ण की जो है, कृष्ण जी की प्रशंसा करती है ना। तो बताओ इसमें क्या है, जो गोपियां हैं वो अपने भाव को, अपने फीलिंग्स को क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। इस पर प्रकट कर रही है बच्चा लोग, अपने प्रेम को, अपने भाव को किसके किसके लिए प्रकट कर रही है, बताओ बच्चा। श्री कृष्ण भगवान के लिए, है ना। तो जिनके प्रति आप अपनी भाव को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सामने वाले को उस भाव का ज्ञान हो जाए, है ना, तो ऐसे पद की क्या हो जाती है, संप्रदान कारक हो जाती है। तो बच्चा इस कोटेशंस में, इस एग्जाम्पल में संप्रदान कारक किसकी हुई है, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, हाँ किसकी हुई है बताओ। हाँ कृष्णा, कृष्ण भगवान जिसके के। प्रति भाव प्रकट किया गया होता है उसकी हाँ। होती है ना संप्रदान कारक, तो कृष्ण, इसमें कृष्ण के हुए है। हाँ वेरी गुड। और कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि उसमें किस धातु का प्रयोग होना चाहिए, धातु का नाम बताइए, कौन सी धातु दिखाई दे रही है। वेरी वेरी गुड, है ना। तो यानी कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब सलाग हो, हनुंग हो, या आस्था हो, या फिर
जो तीसरा चौथा जो है आपका सब। इन 4 धातुओं के योग में ही जब अपने फीलिंग्स को किसी के प्रति बताना हो, प्रकट करना हो, तो ऐसे पद की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाती है ना। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गोपी सम्राट कृष्ण हनुते, है ना, कि जो गोपियां हैं, जो गोपी हैं वो कामवश या अनुराग के कारण श्री कृष्ण को छिपाती हैं। क्यों छिपाती हैं? ताकि अन्य स्त्रियों से छिपाती हैं, है ना। ये भी एक प्रकार के क्या भाव है ना, यानी अपने फीलिंग्स को हाइड कर, मतलब फीलिंग्स को दूसरे से छिपा रही है श्री कृष्ण को। हाँ, तो इस पद में कौन से किस पद की संप्रदान संज्ञा हुई है? छपिकुल बोलो बच्चा। हाँ, इस एग्जाम्पल में किस पद की संप्रदान संज्ञा हुई है? तीसरा संप्रदान संज्ञा हो रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। चलो ये अगला क्वेश्चन इसमें बताओ कि जिपस्य मानः पद कौन सा है इस कोटेशन के अकॉर्डिंग? जिपस्य मानः कौन है इस पद में और क्यों है ये भी बताइएगा। हाँ बच्चा, ये जो पद है दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, ये जिपस्यमान पद कौन है, क्या है इस कोटेशंस के अकॉर्डिंग? श्री कृष्ण। क्यों है ये भी बताइए। हाँ, क्यों है? क्योंकि उनके प्रति हम अपनी वो बता रहे हैं ना अपने अंदर की बात। हाँ, तो जो कृष्णाय पद है वो क्या है? जिपस्यमान, है ना। यानी और क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हनुंग धातु का प्रयोग है ना। सलांग हनुंग, है ना, स्था या सब धातु का प्रयोग किसी के फीलिंग्स, किसी के प्रति फीलिंग्स को प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो ऐसे पद की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? इसी प्रकार से जो है तीसरा जो है धातु, अस्था धातु, उसका आप रूप बना सकते हो, है ना। कि गोपी जो है अनुराग के वश या प्रेम के कारण कृष्ण की प्रतीक्षा करती है ना। तो ये भी एक क्या फीलिंग है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? अस्था धातु का प्रयोग है ना। प्रतीक्षा या ठहराव या ठहरना, ये सभी एक सी धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो इस वाले पद में क्या लग जाएगा बच्चा? ये सभी क्या है? संप्रदान कारक है। जैसे सब धातु का भी प्रयोग यहाँ पे, मैंने जो 4 धातु आपने पढ़ा, इन 4 धातुओं के योग में अपने फीलिंग्स को किसी के प्रति बतलाना हो, जतलाना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो ऐसे पद की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। कंडीशन क्या है कि इन चारों में से किसी एक धातु का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। जैसा वाक्य प्रतीक्षा अर्थ में हो तो आस्था धातु का प्रयोग करना हो, उलाहना अर्थ में हो तो सप्त धातु का प्रयोग करना हो, प्रशंसा अर्थ में करना है तो श्लाघ धातु का प्रयोग करना है ना। तो अलग अलग जो है धातुओं का प्रयोग, यानी जो 4 धातु है ये तभी अप्लाई होगा कि कृष्णाय पद जो संप्रदान कारक तभी बना है जब इन चारों में से किसी भी एक धातु का प्रयोग किया गया हो, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। ठीक है बच्चा? कोई समस्या? बोलो बच्चा लोग। एक क्वेश्चन आप सबसे है, हाँ तो ध्यान से देखो। भैया मुझसे भी है ना? हाँ, सबसे क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट से लिख लो ताकि वो स्पष्ट से दिखे। दिख रहा है ना? जी सर। चलो बच्चा, एक तो इसकी हिंदी भी बतानी है ना, और इसमें ये भी बताना है करता क्या है ना, क्रिया क्या है, और साथ ही साथ जो है इसमें कौन सा, इस पद में कौन सा कारक लगा और उसमें कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है। चलो सबसे पहले इसमें कर्ता बताओ, कौन बताएंगे? एक मिनट देख लो, सारे बच्चे आ गए। फोन ना रहने से मुझे पता भी नहीं चल पाता है ना कि कौन सी निहारिका है, ठीक है। चलो निहारिका बताओ, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो
आ गया, मिट गया, चलो कोई नहीं। हाँ निहारिका, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है ना, सह बालकाय पथि लाघते। हाँ, इसमें करता क्या है? हाँ बच्चा, तो निहारिका, बालिका है। अच्छा कर्ता बालक का है, कर्ता बच्चा, कर्ता कारक वह करता था है। हाँ, है ना बच्चा, कर्ता करने वाला है ना। वह था यानी वह अच्छा है। नीतू धातु कौन सी है? प्रशंसा करना, श्लाघ है ते। हाँ तो कौन श्लाघ। से मूल धातु क्या है? हाँ ये तो क्रिया है, वेरी गुड। कौन सी क्रिया है? प्लाग। किस अर्थ में होता है बच्चा प्लाग धातु? प्रशंसा के अर्थ। प्रशंसा अर्थ में, वेरी गुड। चलो चलो, अन्य जो पद बच गया बालकाय और पथि, ये क्या है? बालिका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अच्छा फोर्थ का एक, चतुर्थ व्यक्ति एक वचन, ओके। प्रकृति क्रिया है। पथि, अब पथि क्या है? क्रिया। तो क्रिया। ये कि दो क्रिया, ध्यान से। नहीं, प्रतिक्रिया नहीं है। तो मुझे पति का अर्थ क्या होता है? हाँ बहुत मूल प्रातिपदिक, व्यक्ति। हाँ मार्ग। मार्ग, वेरी गुड। रास्ते में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है ना। तो मार्ग वह जो है प्रतिक्रिया। बालक की प्रशंसा करता है, मार्ग में वो जो है बालक की प्रशंसा करता है ना। तो ये जानबूझ के पथिक पद जो है ना, वैसे ही आप लोग को भ्रमित करने के लिए दिया गया। म्यूट कर लीजिएगा विशाल, है ना। तो ये इसमें ये बताइए, ये जो वाक्य आप देख रहे हो, तो बालकाय में चतुर्थी व्यक्ति किस कारण से लगा है? इला, कोई नहीं बोलेंगे, इला बोलेगी। हाँ इला, बालकाय में जो चतुर्थी व्यक्ति लगा है सभी के अनुसार किस कारण से लगा है, और सूत्र कौन सा है? हाँ, इला। श्लाघ स्था शपा विपश्यमान, इस सूत्र से लगा। अच्छा ऊपर देख के बोल रहे हो? हाँ हटा दो इसको। अच्छा ठीक है। क्यों लगा है इसमें? इस सूत्र के कारण। ये सूत्र क्या कहता है इला? श्लाघ हूं स्था टिंग इन धातुओं के होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, जिसके प्रति अपनी फीलिंग्स को बताना हो, प्रशंसा अर्थ में है ना, या फिर प्रतीक्षा अर्थ में, है ना। अपने भाव को प्रकट करना हो इन हाँ है धातुओं। ना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, ये कंडीशन इन चारों धातुओं के साथ ही अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। वेरी गुड। हाँ बच्चे, किसी को भैया कोई मेरा डाउट? एक क्वेश्चन है। हाँ बच्चे बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें लास्ट में आपने दीवार में लिखा है यह सूत्र कर्म संज्ञा का अपवाद है। हाँ देखो, ओके। तो अपवाद अपवाद तो तब होता है जब कर्म संज्ञा का सूत्र हमेशा पाप प्राप्त होगा, हाँ उसको हाँ बांध कर ही ये आएगा। हाँ ये बिल्कुल अपवाद बिल्कुल का नियम है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ये अपवाद किस प्रकार से बनेगा, मेरा प्रश्न ये है। ये है कि प्रशंसा अर्थ में जो है वहां पे द्वितीय व्यक्ति में मैंने कुछ सूत्र छोड़वा दिए थे, है ना। एक दो शायद कुछ था वार्तिक में। तो यदि किसी को प्रशंसा किया जाता है, प्रशंसा अर्थ में श्लाघ के अतिरिक्त अन्य भी जो है धातुओं का प्रयोग होता है ना। तो इन धातुओं में के अतिरिक्त श्लाघ धातु का अतिरिक्त किसी अन्य धातु का प्रयोग यदि प्रशंसा अर्थ में करते हैं, तब वहां पे जो है ये सूत्र नहीं लगेगा, है ना। तब वहां पे जो है उसकी कर्म अच्छा, मतलब समझ गए। इनके अतिरिक्त जो भी अन्य धातुएं होंगी वहां पर जो है कर्मणि जैसे द्वितीय हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, है ना। इस प्रकार ये उसका अपवाद बन जाएगा। हाँ ठीक ठीक तो ठीक। यहाँ पे बस अंतर ये है, ये कंडीशन अप्लाई किया गया है कि वहां पे क्या है, बस सिर्फ चार धातुओं के योग में जो है इनकी संप्रदान संज्ञा होगी, अन्यथा फिर नहीं होगा, है ना। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चा ये सूत्र? किसी को कोई समस्या? हाँ नहीं बच्चा, भैया। नहीं है? नहीं सर। तो सूत्र को जो है याद कर लीजिएगा कंठस्थ, है ना। चलो ये सूत्र समझ में आया। तो अगला जो सूत्र है, आप लोगों में से किसी ने किसी को कर्ज दिया है कभी, लोन? बोलो।
नहीं भैया। नहीं दिया है कभी। लोन का मतलब जरूरी नहीं कि पैसा ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु किसी को दिया हो। हाँ? बस दिया पर वापस नहीं मिला। अच्छा वापस दिया नहीं है। दिए। अच्छा दिया है। तो एक बात बताओ, जो लोन देता है या कुछ वस्तु देते हो वो महान होता है या लेने वाला महान होता है? ये बता, उत्तम जो कौन है? देते हैं वो उत्तम होता है और जो लेते हैं वो अधम होते हैं। हाँ, चीजें समझ में आ रही है बच्चा? जो लोन लेता है वो क्या है? अधम है ना? किसी न किसी मजबूरी बस ले रहा है, और जो देता है वो उत्तम है। हाँ, ये चीजें तो समझ में आ रही है बच्चा? आप जी लोग में सर। है ना कि आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप क्या अच्छे, मतलब आप ज्यादा बड़े हो, है ना, उत्तम हो, ठीक है। और या किसी चीज की हेल्प कर रहे हो, है, या फिर कोई वस्तु दे रहे हो या पैसा दे रहे हो, कुछ भी, है ना। तो जो दे रहा है वो उत्तम, जो ले रहा है वो अधम, है ना। लेन देन की चीज तो क्लियर है ना। तो इसी प्रकार का एक सूत्र है। अगला जो आप सूत्र पढ़ेंगे, है ना, चलो नीतू सूत्र को पढ़ो। सॉरी, दिख भी रहा होगा। जी सर। क्या हो गया, दिख रहा है आप लोग को? जी अब दिख रहा है। हाँ। धारे रुद्र माण। इसमें कौन सी धातु दिख रहा है नीतू आपको? धारी धातु। धारी धातु। ओके, वेरी संधि विच्छेद कर लोगे। धारे उत्तम, हाँ, है ना। धारी धातु, आप बोलोगे शायद। इसका प्रतिच्छेद करना है ना, हाँ करो। तो वे इसका प्रतिच्छेद हो जाएगा धारी धारी धारे धारी उत्तम, और जो है यहाँ पे गुण संधि हो गई है ऋण और उत्तम में, ठीक है। और ये जो धारी रू है, ये जो रू है ये विसर्ग का है, और ये धारी शायद सप्तमी नहीं है। हाँ, ये प्रथमा ही, सप्तमी ही है, ठीक है। देखो क्या है, हाँ, तो देखो क्या क्या पद है। धारे यानी धारी धातु। धारी धातु किसको कहते हैं बच्चा? किस अर्थ में होता है? धारण करने अर्थ में, धारण करने अर्थ में, किसी चीज को ग्रहण करने अर्थ में, लेने अर्थ में, है ना। देखो धारी धातु के प्रयोग में, है ना, धारी उत्तमन न, है ना। जब वाक्य में जो है धारी धातु का प्रयोग हो, है ना, तो जो ऋण देता है, जो लोन देता है, जो कर्ज देता है ना, ऋणदाता है ना, जो देने वाला है, उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा होती है। ऋण का मतलब कर्ज, जिसके वजह से कोई कार्य कर पा रहा है ना। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, है ना। तो तो कंडीशन इसमें यह है कि उसमें धारी धातु का प्रयोग होना चाहिए, है ना। पहला कंडीशन यही है कि इनकी संप्रदान संज्ञा तभी होगी, है ना, जब धारी धातु का वाक्य में प्रयोग है, अन्यथा फिर नहीं हो पाएगा, है ना। धारण करने अर्थ में, है ना। तो जो ऋण देने वाला होता है ना, उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि भगवान जो है भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। तो जो हरि भगवान है ना, भगवान विष्णु, ये भक्त के ऋणी है या नहीं है, ये बताइए। भक्त के ऋणी है, उसकी भक्ति के ऋणी है। हाँ, उनके भक्ति के कारण, भक्ति के कारण भगवान विष्णु जो है या हरि जो है क्या है? ऋणी है ना। तो भक्त और भगवान में कौन श्रेष्ठ है बताइए इस कंडीशन में? भक्त। यानी जब तक भक्त है तब तक भगवान के अस्तित्व है ना। कहते भी ना, बिना भक्त के भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, है ना। फिर कौन उनको, जो उनके लिए आराधना या तपस्या इत्यादि करेंगे, है ना। तो इसमें ये बताओ उत्तम कौन है, हरि या भक्त? भक्त। तो भगवान विष्णु जो है या जो हरि है ना, भक्त के लिए, है ना, मोक्ष को धारण करते हैं, है ना।
तो इसमें क्या है, धारण करने यानी धारी धातु का प्रयोग है। और धारी धातु के प्रयोग में जिसके वजह से, जिसके कारण से कोई भी कुछ कर पा रहा है ना। तो यहाँ भगवान विष्णु या हरि क्या है, भक्त के लिए, यानी हरि भगवान के ऊपर क्या, भक्त का क्या है, भक्ति रूपी ऋण है। भक्ति रूपी ऋण के कारण हरि भगवान क्या है, मोक्ष को धारण करते हैं। तो भक्त में कौन सा व्यक्ति लग जाएगा बच्चा, बताओ। भक्त शब्द की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और हाँ, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी। कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसमें धारी धातु का प्रयोग है ना। और हरि भगवान जो है भक्त के भक्ति रूपी ऋणी है, जिस वजह से जो है जो भक्त पद है उसमें संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो धारी धातु का प्रयोग भी है और इसके कारण से जो भक्त है, भक्ति के कारण हरि भगवान जो है मोक्ष को धारण करते हैं, है ना। चलो बच्चा, भक्ताय और धारी होते तो समझ में आया, है ना। ये हरि में कौन से व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बोलो। भैया प्रथमा एक वचन। क्यों लगा प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रथम व्यक्ति एक वचन क्यों लगा, बताने के लिए है कि हरि को बताया गया लिंग वचन से है ना, लिंग वचन। हाँ ठीक है, प्रथम व्यक्ति एक वचन क्यों लगा, वो क्या हरि पद इसमें है, इस वाक्य में हरि पद क्या है, बताओ। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, अधिकरण। हाँ तो यही तो पूछ रहा ना। और कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगती है, प्रथमा। ये कर्ता में प्रथम व्यक्ति किस कर्ता में लगता है, किस प्रकार के कर्ता में, स्वतंत्र कर्ता में। हाँ स्वतंत्र कर्ता, यानी और अनुक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगती है, तृतीया। द्वितीय, तृतीया। अच्छा तृतीय बोल रहे हो ना सभी कोई, इन्होंने तृतीय बोला सुजाता जी। अच्छा तृतीय बोला, अच्छा। तो ये बताओ कि अनुक्त कर्ता में जो है, आप सभी ने बोला कि तृतीय व्यक्ति होती है, तो उसका सूत्र क्या है, सूत्र सुनाओ। कर्तृकरण तृतीया। अच्छा कामनी सर, और एक सूत्र है अनुक्त कर्मणि द्वितीय करके भी एक सूत्र है, अनुक्त कर्मणि द्वितीय। हाँ वो तो उधर है ना, वो द्वितीय विभक्ति, ये जो हाँ, वो द्वितीय विभक्ति में हाँ द्वितीय व्यक्ति का है ना। तो ध्यान रखना कि किस प्रकार के कर्ता में कौन सा विभक्ति लगता है ना बच्चा। चलो अभी हम लोग जो देख रहे थे, ध्यान से देखना इसको बच्चा। मोक्षम में कौन सा व्यक्ति लग रहा है, जो मोक्षम पद है कौन से व्यक्ति, द्वितीय एक वचन। हाँ कौन से व्यक्ति किस सूत्र से द्वितीय व्यक्ति लगा है, कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय, है ना। और कर्मणि द्वितीय लगा है कर्म में द्वितीय व्यक्ति से, है ना। अभी बताइए कि इसमें मोक्ष में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, कर्मणि द्वितीय से तो आपने द्वितीय व्यक्ति बता दिया कि कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। मोक्ष की कर्म संज्ञा बच्चा लोग जितने भी सूत्र आप लोगों ने सीखा है ना, चाहे प्रथमा हो, द्वितीय, तृतीय या अभी तक चतुर्थी तक, सभी सूत्रों को अप्लाई करके देखिए कि इस पद में क्या करता है, क्या कर्म है, क्या करण है, क्या संप्रदान है ना। और इतना अभी तक जो सीखा है अप्लाई करते जाइए हर वाक्य में। इसमें कौन से धातु है, विभक्ता में कौन सा कारक है, क्यों हुआ, इस पर कौन सा सूत्र लगा। जैसे भी आपने सीखा ना कि हरि में जो है क्या है, करता है। मोक्ष में कौन सी व्यक्ति लगी, द्वितीय व्यक्ति किस सूत्र से लगा, कर्मणि द्वितीय से लगा। मोक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, उसका नाम बताना है ना। तो बच्चे हाँ, तो सारे सूत्रों को अप्लाई करेंगे ना तो सूत्र भी याद हो जाएगा आप लोग को, है ना। चलो बाकी बच्चे शांत रहिएगा। इला नीचे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो, है ना। देवदत्ताय सतम धारियते ग्राम, के गांव में जो है देवदत्त का कोई जो है 100 रुपया लेकर कर्ज लेके रखा हुआ है ना। या आप गांव में रहते हो, मान लीजिए आपका कोई जो है 100 रुपया लेके उधार कोई लेके चला गया है ना, मान लेते हैं।
तो इसमें दिव्यदत्ताय में कौन सी व्यक्ति लगी है और कौन सा सूत्र इसमें काम कर रहा? चतुर्थी विभक्ति लगी है इसमें। कौन से सूत्र से है? धारे रुक्त मरण। हाँ, ओके, वेरी गुड। काम नहीं, ग्राम्य पद में कौन से व्यक्ति दिखाई दे रहा है? काम नहीं बताएगी। काम नहीं, बच्चा आप बोलते नहीं हो। क्या विभक्ति? ग्राम्य में कौन सी व्यक्ति लगी है? द्वितीय, तृतीय नहीं, तृतीय। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तृतीय कैसे बच्चा? तृतीय कैसे लग रहा है आपको, बताओ। हाँ, चेक करो आराम से। बालक शब्द का या राम शब्द का। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। अच्छा, एक मिनट काम नहीं देखते। मेरा है क्लास। सब्जी लगती है। लगती रहेगी दूसरी ही है। राम की तरह रूप चलेगा, राम का आकारांत है ना। एक आकारांत याद कर लिया ना तो सारे सिद्ध हो जाएंगे अपने आप। राम की तरह बना। हाँ, ठीक है। तो अभी जो पिता जो कह रहे हो तृतीय व्यक्ति लगा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शब्द रूप को जो याद रखेंगे ना, तो अकारांत जितने भी पद राम के याद कर लिए तो जितने भी अकारांत पद हैं वो सब याद हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना शब्द रूप पे और धातु रूप पे। चलो, निहारिका, इसमें सप्तम पद जो है कौन सी व्यक्ति में है? सप्तम में कौन सी व्यक्ति लगा है? निहारिका, सर द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। अच्छा, बाकी कोई बच्चा बोलेगा नहीं, सुनना, बाकी सब सुन ध्यान से। निहारिका, द्वितीय व्यक्ति आपने बताया, ठीक है। सतम की जो है कर्म संज्ञा हुई है ना, तभी आपने इसमें द्वितीय व्यक्ति लगाया। तो कर्म संज्ञा किस सूत्र से सतम की कर्म संज्ञा हुई है, वो सूत्र बताइए। कर्मणि द्वितीय के द्वारा क्या होता है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। मैंने पूछा कि कर्म संज्ञा अलग है और उसमें द्वितीय व्यक्ति लगे हो, उसका सूत्र अलग है। मेरा प्रश्न है कि सतम में आपने कहा कि द्वितीय व्यक्ति लगती है, वेरी गुड। यहाँ मैं ये नहीं पूछ रहा कि विभक्ति किस सूत्र से लग रहा है, मैं ये पूछा कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है, वो सूत्र बताना। कर्म संज्ञा सूत्र, सतम में कर्म संज्ञा हुई है, उसका सूत्र क्या है? सबसे ज्यादा बच्चे इससे में कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, नहीं, एक मिनट। कर्म संज्ञा, एक मिनट, निहारिका ट्राई करेगी, मुझे पता है कि आप लोग बता देंगे। हाँ निहारिका, कर्म संज्ञा वाला सूत्र अलग है, विभक्ति करने वाला सूत्र अलग है ना? बोलो। हाँ निहारिका, कर्म संज्ञा सूत्र कौन सा है जिसके माध्यम से कर्म संज्ञा होती है, वो सूत्र क्या है? शुरू से याद करो। कर्म कार्य में कौन कौन से सूत्र आपने पढ़ा है? हाँ निहारिका, हाँ दीपिका, याद है? जी भैया। हाँ बताओ। करना। हाँ, वेरी गुड, है ना। हाँ दीपिका, यही बता रहे थे। जी भैया, हाँ वेरी गुड, है ना। और इसमें धातु कौन सी है इस वाक्य में? हाँ, धारी धातु, है ना। चलो, क्लियर हुआ बच्चा ये सूत्र? भैया ये धारी धातु से ऋच प्रत्यय हुआ है ना। हाँ, प्रेरणा अर्थ में एक बार देख लेना, फिर भी प्रत्यय वाला पाठ। जैसे पाठयति बनता है। हाँ, धारियति, पाठयति। हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखना इसमें कि ये जो सूत्र तभी काम आएगा, काम करे धारी धातु का प्रयोग हो, है ना।
जैसे इस वाले में कि देवदत्ताय सतम धार्यते ग्रामे, यानी गांव में जो है देवदत्त का कोई जो है 100 रुपया कर्ज 100 रुपया लेकर कोई कर्ज में है ना, देवदत्त का जो है कोई 100 रुपया उधार लेके गांव में रहता है। तो इसमें उत्तम कौन है बच्चा? देवदत्त, है ना, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है ना। या फिर आप किसी को कर्ज दोगे, पैसा दोगे, पुस्तक दोगे, तो आपके पद में या आप में क्या लग जाएगा? चतुर्थी विभक्ति लगेगा। क्लियर बच्चा? कोई समस्या? वो आप लोग देख लो किसको क्या क्या आप लोगों ने दिया है ना, मांग लेना। क्लियर है बच्चा? ये सूत्र याद रहेगा? जी भैया, हाँ? बहुत छोटा है। बहुत छोटा मैं है। किसी को कुछ देती नहीं। क्यों? लौटाते नहीं है? वापस नहीं देते। अच्छा, तो दो उसी को वापस भी कर सके। हर किसी को जो है लोन नहीं देते हैं, है ना, जरूरतमंदों को दे दो जहाँ पर भैया आजकल के विडम्बना यही है कि कोई भी वापस नहीं करता। हाँ, जब आप दोगे है ना, उस समय उसको याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। आजकल तो ये है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेना चाहिए फिर देना चाहिए। चलो कोई नहीं, जरूरतमंदों को तो जोड़ दो जहाँ पे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि आपको खुद धीरे धीरे कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, है ना। चलो बच्चा, अगला सूत्र बहुत ही सिंपल है ना। अभी तक आपने दान वाले धारी धातु योग में देख लिया। इसके अलावा जो है प्रशंसा, प्रतीक्षा, जो है किसी चीज को छिपाने अर्थ में भी, है ना, 4 धातुओं के प्रयोग में देखा। अगला है स्त्री धातु, है ना। बच्चा 2 चीज मैं पूछूंगा, है ना, ध्यान से। चाहना और विशेष रूप से किसी को चाहना, दोनों में अंतर है? बोलो चल। भैया अंतर है। अंतर है? अंतर है। अंतर? अच्छा, चलो विशाल, क्या अंतर है दोनों में? भैया सिंपल हाँ। सिंपल किसी चीज को चाहना, हाँ ठीक है, तो उसमें ये रहता है कि उसकी एक लिमिट होती है कि वो चीज मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो। बस विशेष रूप से किसी को चाहना का अर्थ है कि भाई उसको चाहना है तो उसको मतलब उसको चाहिए तो वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बस यही अंतर है इसमें। हाँ चलो बच्चा, इस चीज को समझ गए हो? एक तरह से हम बोलते हैं जिसको जिद करना। हाँ, है। चलो जो मैं पद लिख रहा हूँ इप्सित, है ना, एक पद ये हुआ, एक दूसरा पद है इप्सितमम। दोनों बताओ एक ही है या अलग अलग है? भैया दोनों अलग पद अलग एक साथ। नहीं, दोनों पद एक है। हाँ। दोनों पद एक है लेकिन इसमें ना 2 प्रत्यय हुए हैं, ये सब नाम हाँ। इसमें आते हैं, ततर हाँ। और दतम, ठीक है। हाँ तब ठीक है। तो ये जो दोनों प्रत्यय होते हैं ना, जब आप पढ़ेंगे ना सर्वादीनि सर्वनामानि, वहाँ पे इनकी गणना की गई है, ठीक है। तो ये जो स्थितम है, इसमें जो है दतम प्रत्यय हो गया है। ऐसे ही रूप बनता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, वेरी ठीक गुड, है। उच्चतर, उच्चतम। हाँ, जैसे इंग्लिश में हम उच्चतर बोलते हैं ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाँ, ये वैसा ही है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने आप लोगों को बताया, चाहता है विशेष रूप से चाहता है, जैसे दोनों में अंतर है ना, उसी प्रकार से ये जो सूत्र आप देख रहे हो, इस सूत्र में क्या दिखाई दे रहा है बताओ बच्चा। चलो सभी को इस सूत्र को पढ़ो। स्त्री है इच्छिता। हाँ, कौन से धातु दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, स्त्री और धातु है। स्त्री धातु, हम स्त्री धातु क्या होता है? चाहने अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना। ध्यान रखना है कि चाहने अर्थ में, है ना, चाहता है किसी चीज को। और इसमें आप देखोगे इप्सित है। इससे पहले आप द्वितीय व्यक्ति में एक सूत्र पढ़ा था, है ना, तो क्या वहां पे इप्सित पद आए थे या कुछ और अन्य पद आए थे? बता बच्चा। द्वितीय व्यक्ति शकुनम प्रियमानम ऐसा पढ़ा था। नहीं, पूरा बोलो, सूत्र पूरा पढ़ो। इप्सित पद से संबंधित कोई सूत्र आया था कहीं भी? इप्सित पद हो सूत्र में या इप्सित तमम? कर्म कारक का एक सूत्र था, परंतु ये जो तम कर्म है। हाँ,
क्या था? कर्तु इप्सित तमम, तमम था ना। हाँ, यहाँ पे क्या बच्चा? इप्सित है ना। तो इप्सित अलग है, इप्सित तमम अलग है ना। जो अर्थ मैंने अभी चाहता है, विशेष रूप से चाहता है ना। तो ध्यान रखना है कि यदि सामान्य तौर पे किसी की फूलों को, पैसा का, ज्ञान का, धन का, है ना, चाहत हो, है ना, तो जिस चीज की चाहत हो, है ना, तो फूलों की या फिर पैसों की, ज्ञान का, फल का, कुछ भी, उस पद विशेष की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अर्थात स्पृह धातु के योग में, यानी किसी चीज की चाहना, किसी चीज की इच्छा करना, है ना, तो यदि इस अर्थ में किसी धातु का प्रयोग किया जा रहा है, इस क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, और कर्ता जिस पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, या जिस पदार्थ की इच्छा है ना, विशेष रूप से इच्छा अलग अलग है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इप्सिता पद है ना, इप्सित तमम पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें धातुओं के योग में, यानी चाहने या इच्छा करने के योग में, या उसका प्रयोग होता है, तो कर्ता जो है, यानी जो करने वाला है, जो करता है, जिस पदार्थ को, जिसको चाहता है कि ये मुझे मिल जाए, या जिस वस्तु विशेष की इच्छा करता है तो मुझे प्राप्त हो जाए, उस पदार्थ का, उस वस्तु का जो है, उस वस्तु का क्या हो जाता है? संप्रदान संज्ञा हो जाता है। जैसे, है ना, कोई बालक है जो फूल को या गेंद को, बॉल को, है ना, या भोजन को, है ना, चाहता है ना, तो किसमें संप्रदान संज्ञा लगेगा बच्चा? जिस वस्तु विशेष की इच्छा है उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो बालक है, या छात्र है, या शिशु है, या कोई भी, या माता, या फूलों को चाहता है ना। तो बच्चा कामने बताओ, इस वाक्य में, है ना, करता क्या है इस वाक्य में? तो वाक्य आप यहाँ पे देख रहे हो, बालका पुष्पेभ्य स्पृहयति, इसमें करता क्या है? बालकः। वेरी गुड। और क्रिया क्या है बच्चा? निहारिका? हाँ, स्पृह धातु, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? क्रिया। शेष जो है पुष्पेभ्य, ये क्या बच्चा? बोलो। हाँ, चतुर्थी। क्यों लगा बच्चा चतुर्थी इसमें? क्योंकि अच्छा है ना, हाँ, है इसलिए। हाँ, इसमें इप्सिता सूत्र से इसमें पुष्पेभ्य में चतुर्थी लगा है, क्योंकि फूलों को चाहता है, फूलों की इच्छा है उस बालक को, उस बच्चे को, है ना। इसी प्रकार से नीचे छात्रा पुष्पेभ्य वने स्पृहयति, है ना। तो नीतू, इसमें वने में कौन सी व्यक्ति लगी है? सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। पुष्पेभ्य में सर चतुर्थी लगी है और बहुवचन है। बहुवचन। और छात्र में प्रथमा एक वचन। हाँ, सूत्र कौन सा लगा? छात्र में जो प्रथम व्यक्ति हुआ है ना, कर्ता प्रथम, सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। हाँ, वेरी गुड, है ना। चलो, और धातु ध्यान रखिएगा कि इस धातु के योग में ये कंडीशन तभी लगेगा जब स्पृह धातु का योग है। ठीक है, ये जो बालक है गेंद को चाहता है ना, तो क्या लगेगा बच्चा? गेंद में कौन सा व्यक्ति लगेगा? सर चतुर्थी लगेगी। बहुत अच्छा। क्यों लगेगी? क्योंकि स्पृह धातु के योग में हम जानते हैं। हाँ, चलो, वेरी गुड। अब जो है ध्यान से देखना कि कोई जो है फूलों को विशेष रूप से चाहता है ना, तब वहां पे क्या, कौन सी व्यक्ति लगेगा, है ना, विशेष रूप से, है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, सा पुष्पानी स्पृहयति, या बालक, छात्र, माता पिता, कुछ भी लगा सकते हो, अध्यापक, है ना। तो बच्चा इसमें कौन सी व्यक्ति लगी है? यदि कोई, हाँ, क्यों? यहाँ पे विशेष रूप से चाह रहा है, उसके मतलब कर्ता का जहाँ पे मतलब अधिक चाहना है, सबसे ज्यादा कम नहीं, मुझे हर हाल में फूल ही चाहिए, फूल कहते कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, तो उसमें वहां पे संप्रदान कारक ना होकर कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुआ है कामनी? पुष्पानी में यहाँ पे जो कर्म संज्ञा हुई है किस सूत्र से हुआ है?
आप काम नहीं हो सुजाता? हाँ हाँ सुजाता।